वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर सारे अडल्ट्स को अलाउ कर दी है। इससे करीब इंडिया की 70% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। इनमें से करीब 48% यानी आधी महिलाएं हैं। 18 साल से लेकर करीब 49 इयर्स तक का एज ग्रुप प्रेग्नेंट महिलाओं का भी होता है। तो इसलिए हम सबको ये समझना जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट महिलाओं को आखिर कब और किस तरह से दी जा सकती है। प्रेगनेंसी होने से कोविड-19 का खतरा नहीं बढ़ता है यदि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनकर रहना, समय समय से हाथों को धोते रहना या सैनिटाइज करते रहना और आपस में 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना आदि बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो एक नॉर्मल महिला जितना रिस्क ही एक प्रेग्नेंट महिला को भी है कोविड-19 इन्फेक्शन होने का। लेकिन देखा ये जा रहा है स्पेशली सेकेंड वेव के बाद कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो उसको ज्यादा सीरियस बीमारी होने के रिस्क हैं। उन्हें इंटेंसिव केयर की ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2 जुलाई सन 2021 से प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोविड वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। कोविड वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट महिलाओं में मैंडेटरी नहीं बल्कि स्वैच्छिक रखा गया है। मतलब यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप कोविड वैक्सीनेशन चाहते हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे गांव में आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, अस्पतालों में डॉक्टर्स, उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और यदि आपकी चॉइस है तो आप कोविड वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब ऐसी कौन सी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्हें कोविड-19 के इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी हाई है? सबसे पहले वो सभी प्रेग्नेंट विमेन जो स्वयं फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। दूसरा, वो महिलाएं जो ऐसे समुदाय में रह रही हैं जहां पर इस समय कोविड-19 का इन्फेक्शन काफी हाई है। तीसरा, ऐसी महिलाएं जिन्हें किसी भी कारणवश घर से बाहर अक्सर निकलना पड़ता है, चाहे काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड-19 के रिस्क काफी हाई हैं। और चौथा, वो प्रेग्नेंट महिलाएं जो ऐसी कम्युनिटीज या ऐसे समुदाय में रह रही हैं जहां भीड़ भाड़ के इलाके हैं या घर में बहुत ज्यादा मेंबर्स एक बहुत छोटे से स्पेस में रहते हैं, इन सभी प्रेग्नेंट लेडीज को कोविड-19 का रिस्क काफी हाई है। प्रेगनेंसी में कोविड-19 होने से रिस्क मां और बच्चे दोनों को हो सकता है। ज्यादा सीवियर बीमारी अक्सर उन महिलाओं में देखी जा रही है जिनको कुछ ना कुछ लक्षण कोविड-19 इन्फेक्शन आने पर हो जा रहे हैं, जैसे तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा खांसी। इस तरीके के सिम्टम्स लेके जो पेशेंट्स महिलाएं आ रही हैं उनको सीवियर बीमारी होने के रिस्क ज्यादा हाई हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है जिसे हम ओबीस कहते हैं, जिनको पहले से कोई अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, या जिनको पहले से शरीर में खून के थक्के जमने की बीमारी है। अक्सर एक बीमारी होती है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी जो पैरों में पाई जाती है। जिन महिलाओं की इस तरीके की हिस्ट्री है उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में भी ज्यादा सीवियर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बच्चे के अंदर भी कुछ रिस्क हो सकते हैं अगर प्रेग्नेंट मदर को कोविड हो जाए। जैसे
टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 kg से कम हो सकता है, मतलब वो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, या बच्चा स्टिल बॉर्न हो सकता है, मतलब मृत बच्चे का भी जन्म हो सकता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया में इस समय 3 वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। पहली है एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसको हम कोवैक्सिन के नाम से जानते हैं, और दूसरी है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म जो कि कोविशील्ड और स्पुतनिक है। ये तीनों ही वैक्सीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेग्नेंट लेडीज के वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव कर दी हैं। एंटीनेटल केयर के दौरान हर प्रेग्नेंट लेडी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमेशा मास्क पहनकर रखना, हाथों को बार बार धोना या सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग या कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंसिंग बनाकर रखना इत्यादि। इसके अलावा एंटीनेटल केयर के दौरान हर प्रेग्नेंट महिला को कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में भी बताना ज़रूरी है। हमें उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो माँ और बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन के जो रिस्क हैं वो भी समझाना ज़रूरी है, जैसे रेयरली कोविशील्ड लगाने के बाद थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखी जा सकती है। इन सारे रिस्क और बेनिफिट्स को समझने के बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमें हेल्प करना है कि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके कि वो कोविड वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में करवाना चाहेंगी या उसके बाद, और जो भी डिसीजन वो लेती हैं हमें उनका आदर करना है। कोविड वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रेग्नेंट लेडीज का भी कोविन ऐप के थ्रू ही किया जा सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन प्रेगनेंसी में कब लगवाई जा सकती है? कोविड-19 की वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में लगवाई जा सकती है और जल्द से जल्द लग जानी चाहिए। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हो जाता है तो उन्हें डिलीवरी के बाद इसे ले लेना चाहिए। यदि कोविशील्ड लगती है तो 2 डोजेस के बीच का गैप 12 से 16 हफ्ते का होता है, जैसे नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। कोवैक्सिन में ये गैप 28 दिन का होता है और स्पुतनिक में सिंगल डोज वैक्सीन लगती है। अक्सर महिलाओं के मन में ये डाउट है कि क्या कोविशील्ड या कोवैक्सिन या स्पुतनिक लगवाने के बाद हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में लगवाने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हल्का फुल्का बुखार, दूसरा इंजेक्शन साइट पे आपको हल्का सा दर्द हो सकता है, तीसरा कुछ दिनों तक थकान रह सकती है। ज़्यादातर ये सिम्टम्स 1 से लेकर 3 दिन के बीच में बहुत ही माइल्ड होते हैं और ठीक हो जाते हैं। यदि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड वैक्सीनेशन के बाद सीवियर चेस्ट पेन या सांस लेने में तकलीफ या धुंधला दिखाई देना या सीवियर हेडेक या सीवियर पेट में दर्द, उल्टियाँ, ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स प्रेग्नेंट विमेन और उनके गर्भ में पल रहे फीटस के ऊपर अभी बहुत क्लियर नहीं है, जिनके ऊपर अभी भी स्टडीज चल रही हैं। सो टू समराइज, प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 इन्फेक्शन होने पर जिन महिलाओं को सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उनको सीवियर डिजीज होने का रिस्क काफ़ी हाई है। ऐसी महिलाओं को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है, जान का खतरा हो सकता है। उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को प्री टर्म डिलीवरी और लो बर्थ वेट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। कोविड-19 की वैक्सीनेशन अब इंडियन गवर्नमेंट ने
सारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए अलाउ कर दी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को फिलहाल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ पाया जा रहा है। तो यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो अपने यहाँ के संबंधित एएनएम, आशा या आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके कांटेक्ट में आकर कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में या डिलीवरी के बाद जब बच्चे को आप दूध पिला रही हैं तो कभी भी ले सकती हैं। यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक माय चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.